तो बेसिकली आज की जो क्लासेज है एक कोर्स इंट्रो, आपके जो भी डाउट्स हैं क्लासेस से रिलेटेड उसके आपकी बारे में है। वॉइस नहीं आ पा ओके ओके, म्यूट था मैं। अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? रही है। ओके। अमित जी प्लीज कैमरा ऑफ कर लीजिए, कैमरे की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक जो हमारी नई बैच शुरू हो रही है डेटा एनालिटिक्स की, और 2025 के ऊपर डिजाइन किया गया कोर्स के ऊपर हम डिस्कस। सबसे पहले वो एडवर्टाइजमेंट जो मैं आपको भेजा था उस पर हम बात। ये हमारा डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है। जी हाँ, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है और एक कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स कोर्स है। इसमें ऐसा नहीं है कुछ छुटा हुआ है। एक शुरुआत में एक डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ इंक्लूडेड है हमारे इस बैच में। तो हम आपको समझाते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे बता दूं कि इसकी टाइमिंग 8 to 9 होगा। लाइव इंटरेक्टिव 1 to 1 क्लास, ग्रुप क्लास होगा। 1 to 1 नहीं है, एक ग्रुप क्लास है। तो लाइव है, इंटरेक्टिव है और एक ग्रुप क्लास है हमारा। ये आपका तो करीब करीब 6 महीने के आसपास चलेगा। ड्यूरेशन एवरेज है, ये बढ़ सकता है घट सकता है, डिपेंड करता है लर्निंग स्टाइल। इसमें टोटल 6 कोर्स है। सबसे पहला है हमारा एडवांस एक्सेल, दूसरा है हमारा पावर बीआई, तीसरा है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जो एक्सेल और पावर बीआई पे हम बनाएंगे। तीसरा इसमें आता है पाइथन डेटा विजुलाइजेशन। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखिएगा जो पाइथन कवर होगा वो डेटा विजुलाइजेशन का पार्ट है। तो बेसिक पाइथन जो कोर पाइथन कहते हैं वो तो कवर होगा ही होगा। उसके अलावा इसमें जो है डेटा विजुलाइजेशन का पार्ट कवर, क्योंकि पाइथन बहुत बड़ा है। डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर मैं पूरा कवर करूं तो पाइथन जो है करीब करीब 1.5 2 साल का चल हो जाएगा। लेकिन इसमें डेटा विजुलाइज, क्योंकि मैं एम आई एस पे काम करता हूँ, मेरी जो एक्सपीरियंस है 21 सालों की वो है एम आई एस के ऊपर। तो मैं आपको डेटा विजुलाइजेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। देन हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे बात करेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं सर जब पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो वीवीए सीखने की जरूरत क्यों है? देखिए यहाँ पे चीज ध्यान रखिए कि जो हमारा पाइथन है ये जरूरी नहीं है कि आपको हर कंपनी अपने हिसाब से बहुत सारे बाउंडेशंस लगाती है प्रोग्रामिंग की पूरी, आपको नहीं। अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो ऑटोमेशन के लिए आपको वीवीए का पता होना जरूरी है। तो इसलिए वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग होगा, फिर इसमें अंदर होगा एसक्यूएल सर्वर। और ये सारे टॉपिक बेसिक से एडवांस होगा। अब क्वेश्चन आता है सर बेसिक और एडवांस क्या है, मतलब कि कोई अलग अलग टॉपिक होते हैं? देखिए एक्सेल के अंदर में कोई चीज बेसिक या कोई चीज एडवांस नहीं होता है। वो डिपेंड करते हैं हमारी लर्निंग स्टाइल पे कि हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं, कैसे हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। एक छोटा सा चीज भी एक बड़ा रोल निभा सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँ। एक फॉर्मूला होता है मोड का, मोड फॉर्मूला। मोड फॉर्मूला करता क्या है? तो मोड फॉर्मूला का काम है शेषफल, रिमाइंडर निकाल। जैसे मैं अगर 14 को 5 से डिवाइड करूंगा, शेषफल क्या आएगा? अगर नॉर्मली अगर मैं डिवाइड करूं, यहाँ पे मैं 14 रखूं, यहाँ पे 5 रखूं, 2 गया और यहाँ पे 10 आएगा। और एक मेरा बेटा कहता है पापा एक कट्टन गुट्टी होता है, ये 4 आया। अब ये जो 4 है ना, मोड यही निकाल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लगा, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है तो फिर इसका बेनिफिट क्या है? तो एक बार कुछ दिन पहले मेरे पास एक डेटा आया था, मैं बता था बड़ा था लेकिन सिंपल
ऐसे 3 महीने का डेटा था। अब कहीं पे टोटल था, कहीं पे सम था, कहीं पे जी टोटल था, ऐसे मतलब फिक्स नहीं था कि सम ही होगा टोटल होगा, ऐसे अलग अलग चीजें थी। और यहाँ पे नेम थे, इस तरह का डेटा आया था। अब यहां पे क्वेश्चन आया था कि ये एक आपके से बात करते करते मैंने एक डेटा तैयार कर दिया। तो ये डेटा, इस तरह का एक डेटा मेरे पास है। देखिए हालांकि बड़ा डेटा है वो दिखाऊंगा, लेकिन तो हो जाती है। छोटे डेटा पे आपको तुरंत इफेक्ट पता चल जाता है। इफेक्ट ये आपके सामने मेरे पास डेटा है दिख पा। अब प्रॉब्लम क्या था कि उनका ये जो टोटल था ना, ये जो सम लगा था यहाँ पे, एक सम था। अब ये जो सम था ना, मुझे इसी को पिक करना था। अब प्रॉब्लम ये था कि फिक्स नहीं था, तो टोटल होगा, सम होगा, ग्रांड टोटल होगा, क्या होगा नहीं पता। समझे सर? फिक्स नहीं था ये। अगर फिक्स होता तो फिल्टर लगा लेते। फिक्स क्या था, हर तीसरे के बाद जो चौथा कॉलम आएगा उसको उठाना, बस यही फिक्स था। तो कैसे उठा? तो अभी जो मैंने आपको मोड का फॉर्मूला बताया उसका इस्तेमाल कर सकते। हमने क्या किया, यहाँ पे एक सीरियल नंबर बना। क्या बनाया? सीरियल नंबर। किसके लिए? रो फॉर्मूला। तो रो का फॉर्मूला लगाया तो ये नंबर आया, इसको मैंने माइनस, और इसको हम नीचे के, इससे क्या हुआ, एक सीक्वेंस नंबर जनरेट हो। अब इस सीक्वेंस नंबर को हम मोड में डालते हैं और हमने बोला कि 4 से भाग करो। जहां जहां 4 का मल्टीप्लेक्स था वहां पे क्या आ गया, 0 आ गया। क्योंकि मोड फॉर्मूला 0 रिटर्न कब करता है, जब उसको कोई शेषफल नहीं मिलता है। क्या? अगर उसको कोई शेषफल नहीं मिला तो क्या आएगा। अब यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो फीचर्स आपको लग रहा है कि छोटा सा है, लेकिन कभी कभी वही चीज आपके जो ऑफिशियल प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में काफी ज्यादा भूमिका निभाता है। ठीक है। अब हम कंटेंट की बात करेंगे कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आई थिंक एक पीडीएफ मैंने आपको नहीं फॉरवर्ड किया है, मैं भी आपके व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ फॉरवर्ड कर रहा हूं जिसके अंदर सारे कोर्स की डिटेल डली हुई है, और फिर हम उस पर भी बात करेंगे। तो सिलेबस जिन लोगों को नहीं भेजा है मैंने उनको दोबारा भेज दिया। और इसको मैं ओपन भी करता हूं आपके साथ। एक कोर्स है, एक कंप्लीट हमारा डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है। देखिए देखिए डेटा एनालिटिक्स के पोर्शन क्या होता है, कोर्सेज क्या होता है। कोर्सेज सबसे पहला होता है बिजनेस क्वेश्चन, मतलब कि बिजनेस की प्रॉब्लम, फिर उससे रिलेटेड डेटा को लाना, डेटा को एक्सप्लोर करना, डेटा को प्रिपेयर करना, एंड डेटा को एनालाइज करना। उसके बाद आपके जो फाइंडिंग्स है इसको विजुलाइज करना। फाइंडिंग्स प्रेजेंट मतलब डेटा को विजुलाइज करना। तो ये हमारा डेटा एनालिटिक्स का प्रोसेस होता है। पूरा का पूरा डेटा एनालिटिक्स इसी पे डिपेंड करता है, चाहे छोटा रोल हो या बड़ा रोल।
अब इसमें हम बात करेंगे क्या क्या कैरिकुलम है। तो कैरिकुलम के अंदर में सबसे पहला एडवांस सेक्शन, पावर बी, डैशबोर्ड, पाइथन, वीवीए, एनसिक। अगर हम एक एक कोर्स की बात करें तो सबसे पहले एडवांस एक्सेल की बात करें। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, ये जो मैंने चीजें लिखा हुआ है ऐसी शॉर्ट में लिखा हुआ, हाइलाइट्स में लिखा हुआ है। अब क्या है कि अगर मैं एक एक फीचर जो कराता हूँ वो लिखूं तो आपको करीब अभी 9 पेज का है, 90 पेज का बन जाएगा। 300 से ऊपर तो फॉर्मूला ही है। तो ये आपको यहाँ पे मैंने हाइलाइट्स दिए, बट जब मैं कवर करूंगा तो एक एक फीचर को बेसिक टू एडवांस और उसका जो सबसे बेमात होता है यूज। जैसे अभी आपको मैंने मोड के बारे में बताया, तो अगर कोई ट्रेनर होता तो मोड बता देता मोड कैसे काम करता है। देखिए उसको अपने रियल टाइम की प्रॉब्लम पे कैसे एक्सप्लोर करेंगे, उसके अभी तो एक एग्जांपल दिया, ऐसे कई एग्जांपल भी मैं आपको क्लास में दूंगा। ऐसे कई सारे एग्जांपल के साथ हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो इसके अंदर आपके सामने कंप्लीट आपका लार्ज डेटा सिलेक्शन एंड शॉर्टकट होगा, कंपाइल कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन मैथ ऑपरेटर होगा, एडवांस टेस्ट स्पेशल एंड पिक्चर लुकअप होगा, यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग एंड डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, एक्सेल की जो बिल्ड इन एआई है उसके बारे में बात करेंगे, एडवांस पिवट टेबल एंड पावर पिवट के बारे में बात करेंगे, पिवट टेबल के जरिए कैसे डैशबोर्ड बनाई जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाना चाहूंगा आपको, इस तरह के जो डैशबोर्ड जो डेटा दिख रहा है, इस डेटा को हमने पिवट के जरिए समराइज किया और फिर इसको हमने यहाँ पे एनालाइज किया। और ये पूरा का पूरा डायनेमिक है। अगर मैं 2024 का देखूं तो पूरी रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग आया, 23 के देखूं 23 के अकॉर्डिंग आया। तो पर्टिकुलर सिटी चाहिए कि मुझे नागपुर का देखना है तो पूरी रिपोर्ट नागपुर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाए। ये पूरी की पूरी डायनेमिक है। इस तरह के जो डैशबोर्ड्स हैं वो डैशबोर्ड्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस क्लासेस में। देन एक्सेल के ऊपर आपको एक्सेल फॉर्मूले पे आपको मास्टर बना देंगे। 300 से ऊपर फॉर्मूले और एरे फॉर्मूले के साथ कवर करेंगे, साथ में खुद के फॉर्मूले बनाना सिखाएंगे। अब खुद के फॉर्मूला बनाना सिखाने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको वीवीए प्रोग्रामिंग के जरिए, नॉर्मल एक्सेल पे भी वीवीए प्रोग्रामिंग तो फंक्शन का पार्ट है ही, इसके अलावा नॉर्मल एक्सेल पे भी आपको मैं फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा। अब बोलेंगे सर नॉर्मल एक्सेल पे कैसे बनता है, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि हम खुद के फॉर्मूले कैसे बनाए। जैसे कि ये सेल्स फिगर आपके सामने दिख रहा है, मुझे इस पे इंसेंटिव चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, क्या है 500, 41 टू 80 है तो यहाँ है 1000, 81 टू 100 है यहाँ पे आए 2000, और जो ग्रेटर देन 100 है उस पे आए 5000। अब इसके लिए इफ लगा सकते हैं, डी लुकअप भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे इफ्स फॉर्मल, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग को शुरुआत है, पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आएगा, इसलिए हम सिंपल में चलते हैं। इसको लिया हमने और हमने बोला कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो 500, फिर इसको सेलेक्ट किया मैंने। अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है तो यहाँ पे 1000, हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, बोला कि लेस देन इक्वल टू यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 100 है तो यहाँ पे इक्वल करना भूल गया, यहाँ पे आ जाए 2000, और फिर हमने बोला कि अगर ये ग्रेटर देन 100 है, ये फॉर्मूला हमने लगा। अब ये फॉर्मूला, चलिए आप हमसे एक्सेल पढ़े हैं तो आपको पता है, और अगर आपके पास ऐसे कुछ आ जाए लोग, जैसे आप कई बार क्या होता है कि फाइल हम अपने लिए नहीं बनाते, हम फाइल किसी थर्ड पर्सन के लिए बनाते। अब उनके पास अगर मान लीजिए एक्सेल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा, एक्सेल की जो चीजें हैं उनको समझ में नहीं आ रही है, कई बार ऐसा होता है। तो हम चाहते हैं कुछ एक सिंपल फॉर्मूला बनाए जहां पे वो एक दो लाइन का इस तरह से लिखें और फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो। इसके लिए हम यूज करेंगे लैम्डा फॉर्मूला, वीवी प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। लैम्डा, लैम्डा में जो सेल्स है ना इसको हम एस मान, और बाकी जो ए फॉर्मूला में जो इफ्स का यहां लगाया
यहीं पे रखा। बस फर्क एक होगा कि इसमें हमें एस लेना है, मतलब A2 के जगह पे क्या लेना है, एस लेना है। A2 एस अगर तो 40, यहाँ पे 500 एंड एस इज लेस देन 80 है, यहाँ पे 1000। अगर एस लेस देन इक्वल टू 100 है तो 2000, और एस ग्रेटर देन 100 है तो यहाँ पे 5000। एंटर प्रेस कीजिए, देखिए रिजल्ट। अब रिजल्ट कैलसी आ रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसे नहीं लगता, फॉर्मूला ये सारे फॉर्मूले क्या करेंगे, फॉर्मूला मेन्यू के बार के अंदर डिफाइन नेम है, यहां पे डाल देंगे INC के नाम से, और वो फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट करके, पेस्ट कर दिया फॉर्मूले को मैंने, एंड ओके किया। अब मुझे जहां भी फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये यहाँ पे INC नाम का एक नया फॉर्मूला आ गया, टैब प्रेस कीजिए, यहीं पे S77 को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट 1 था। तो हमने INC नाम का एक फॉर्मूला बना लिया लैम्डा के। अब ये लैम्डा फॉर्मूला आपको लेटेस्ट सेक्शन में मिलेगा। लेटेस्ट सेक्शन तो सारे फीचर, सारे फंक्शन, ठीक है, ये हमारा एडवांस एक्सेल की चीजें रहेगी। उसी तरह से आपका यहाँ पे पावर क्वेरी होगा, डेटा कनेक्टिविटी होगा, सिक्योरिटी होगा, इसके बाद केस स्टडी प्रोजेक्ट्स होंगे। मैंने टॉपिक्स मैंने बताया आपको कि यहाँ पे लेस है, मतलब कि शॉर्ट में, लेस नहीं शॉर्ट है, लेकिन हर एक चीज कवर होगा। क्या होगा, हर एक चीज कवर होगा, ठीक है। अब इसमें जो अगला ऑप्शन आता, अगला आएगा हमारे पास पावर बीआई। हम आपको पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन और वेब वर्जन सारे कंप्लीट बताएंगे, ठीक है। तो पावर बीआई इसके अंदर कंप्लीट हो, जिसके अंदर में हम बात करेंगे पावर बीआई की डेटा मॉडलिंग, जिसमें डेटा इंपोर्ट करना डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, पावर क्यूरी। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी रिपोर्ट्स डिजाइन करना, सारे जितने चार्ट्स हैं उन चार्ट्स के बारे में बात करना। उसके बाद इसमें जो है आपका डेटा विजुलाइजेशन, पावर क्यूरी, बिल्डिंग डैशबोर्ड, डैक्स फंक्शन, डैक्स क्यूरी, ये सब कुछ इसमें कवर करेंगे। और साथ में कई सारे रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स, हम डैशबोर्ड भी तैयार करेंगे इस पावर बीआई के, ओके। ये सब कुछ कवर होगा इसका। उसी तरह से इसके बाद हम बात करते हैं पाइथन। तो पाइथन के अंदर भी हम आपको जो है कंप्लीट पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम पाइथन का जो कोर पाइथन है वो कवर करेंगे। उसके बाद जो भी पांडास का है, मैटप्लोलिब है, सी है, नमपाई है, उसके बाद डेटा एनालिसिस का है, टाइम डेटा सीरीज है, स्टैटिकल एनालिसिस है, डेटा पिवटिंग हो गया, कंबाइनिंग डेटा हो गया, डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग हो गया, बिग डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपाउंडिंग हो गया, तो डैशबोर्ड डेवलपमेंट हो गया, स्ट्रीमिंग जो कि डैशबोर्ड पे काम आता है बात करेंगे, और ग्राफिकल इंटरफेस जो कि क्यूटी से की जाती है, ये सारा हम इसके अंदर कवर करेंगे विद प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। देन इसमें हम बात करेंगे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, कि एक्सेल के अंदर का जो प्रोग्रामिंग होता है ना, वो हम हर एक प्रोग्रामिंग के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। अब बोलेंगे प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो वीवीए के अंदर हम अपने हिसाब से जो मर्जी, फिर एक बटन क्लिक करते ही कुछ हो जाए, ऐसा जो भी फीचर्स है वो सब कवर कर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। इसमें मैं एक छोटा सा डेटा आपके सामने बना, तो मैंने अपने अपने एक मित्र को बोला कि भाई मुझे, मेरे कलीग को बोला कि भाई मुझे पिछले महीने जनवरी का डेटा भेजो, सेल्स डेटा। उसने क्या किया कि डेटा को अलग अलग शीट में डाल के, 30 अलग अलग शीट में या उससे ज्यादा भी हो सकता है, भेज।
अब मुझे इसके ऊपर एनालिसिस करना है या कहीं भी ले आके, चाहे पाइथन में हो एक्सेल में हो, प्रॉब्लम है मैं इनको एक साथ नहीं कर पाऊँ। एक साथ ना करूँ तो कैसे करेंगे? अब इसको मैनुअली कॉपी पेस्ट करेंगे तो दो प्रॉब्लम होगी। पहली कि टाइम कंज्यूमिंग करेगा। दूसरा, जब भी हम कोई मैनुअल चीज करते हैं, जब भी हम कोई मैनुअल करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है डेटा का, कि जो हमारा डेटा है वो गलत हो सकता है, जैसे डबल कॉपी हो जाए, सिंगल कॉपी हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा बनाओ, तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से हम कर सकते हैं। चलिए आपके सामने करते हैं। तो डेवलपर पे गए, इंसर्ट मॉड्यूल सब्जेक्ट, अब इसका नाम क्या रखूं? तो मैं यहाँ पे इसका नाम डेमो 1 कर दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो पहला हो गया डिक्लेरेशन। अब बारी आती है कोडिंग। तो अब हम इसको जैसे कि एक्सेल में हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर देते हैं, सॉरी इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो हम लोगों को ट्रांसलेशन मिलता था। तो या फिर कई बार क्या होता था कि हमें कुछ ऐसे वगैरह लिखना होता था। अब हम लोग तो छठी क्लास में इंग्लिश पढ़े हैं, बिहार बोर्ड में थे, तो हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते थे और फिर लाइन बाय लाइन को क्या करते थे, ट्रांसलेट, बिल्कुल गूगल ट्रांसलेट। उसी तरह से हम स्टेप को ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि मुझे सबसे पहले सीट 1, पहले नंबर शीट, यहाँ लिखेंगे कि सीट्स पहला नंबर शीट डॉट सेलेक्ट। फिर यहाँ पे आता है कि मुझे कंट्रोल लेकर के डेटा सेलेक्ट करना, तो यहाँ लिखेंगे रेंज A1 डॉट, अब कंट्रोल ए होता है करेंट रीजन डॉट, अब मुझे कॉपी कर, यहाँ पे कॉपी करने लिखेंगे सिलेक्शन डॉट कॉपी। अब मुझे आना है कहाँ पे, डेटा सीट पे, और पेस्ट करना है। अब पेस्ट करते समय ऐसा हो सकता है कि डेटा पहले से भी हो, तो मुझे सबसे लास्ट में आना है, तो कर्सर को सबसे लास्ट में। तो लास्ट में जाने का तरीका ये है कि मैं A65,000 सबसे नीचे जाऊं, वहां से कंट्रोल और अप एरो प्रेस करके ऊपर आऊं, और फिर एक रो से नीचे यहां पे हमने लिखा रेंज A65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1 रो एंड 0 कॉलम डॉट सेलेक्ट। अब मुझे क्या करना है, पेस्ट करना। तो हमने यहां पे कर दिया एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, पेस्ट सीट का पार्ट, यहां कॉपी किए, यहां पेस्ट कर दिया। अब होता है क्या है कि हेडिंग भी पेस्ट हो गया। तो अभी जो हेडिंग पेस्ट हुआ वो कहाँ है, एक्टिव सेल पे। मैं यहाँ पे कोड कर दूंगा कि एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। ओके, अब मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूं। अगर मैं एक बार इसको, जब मैं डेटा शीट में आने का तो कोड लिखा ही नहीं है, तो शीट्स डेटा डॉट सेलेक्ट। अब यहां पे अगर मैं माइक्रो में गया और इसको रन किया तो एक कॉपी कर दे, हो रहा है। अब एक कॉपी हुआ तो मुझे बाकी वो कॉपी करना है, तो क्या मैं इसको कॉपी करके, ये जो दिख रहा है आपको, तो कॉपी करके हर शीट के लिए पेस्ट करूं या नंबर चेंज करूं? ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि डायनेमिक नहीं हुआ। यहाँ पे कोड को डायनेमिक करने के लिए हम लूप के बारे में लिखें, और आई इक्वल टू इस डॉट काउंट -1, और यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट आई, और यहां 1 के जगह पे आई कर देंगे। अब एक सिंगल क्लिक में जो काम घंटों का था वो काम अब मेरा हो जाएगा। ये हमारा वीवीए माइक्रो प्रोग्राम। तो हमारी इस क्लासेस में वीवीए भी आपका कंप्लीट लैंग्वेज आए, इसमें वीवीए प्रोग्रामिंग का प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हो गया, वेरिएबल्स हो गया, डेटा टाइप हो गया, इफ एल्स हो गया, फॉर लूप हो गया, ऑब्जेक्ट्स होंगे, फंक्शंस हो गया, एरर हैंडलिंग हो गया, फॉर्म्स हो गया, जो फॉर्म्स को बोलते हैं, एक्सटर्नल डेटा हो गया कि कैसे एक्सटर्नल करेंगे, ग्राफ्स हो गए, ऑटोमेशंस हो गया,
प्रोटेक्शन सिक्योरिटी हो गया, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। देन हम बात करेंगे एसक्यूएल सर्वर। जी हाँ, एसक्यूएल सर्वर का पूरा हम डेटा और क्यूरी जो है, एसक्यूएल सर्वर कैसे सेटअप करें, कैसे डेटा लोड करें, कैसे क्यूरी रन करें, कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करें, इस सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एसक्यूएल सिक्वल सर्वर। तो ये हमारा आपकी जो क्लासेज है, एक क्लास रहेगी, टोटल 6 सब्जेक्ट होंगे इसमें। एक्सेल, पावर बीआई, डैशबोर्ड, पाइथन, वीवीए एंड सर्वर, एसक्यूएल सर्वर। अब आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। गोलू जी कुछ पूछना है, अमित जी कुछ पूछना है? अगर मुझे एडवांस एक्सेल ही करना हो फिर उसके लिए? नहीं सर, एक कॉम्बो कोर्स है, आपको ये पूरा लेना पड़ेगा। एडवांस एक्सेल के लिए या तो 1-to-1 क्लास वेट के देख लीजिए, या फिर वेट कीजिए जब से एक्सेल के कोई बैच शुरू करूंगा तो मैं आपको बताऊँ। सर बैच की साइज है सर, यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है। जैसे कि इस एडवांस एक्सेल जब मैं कराऊंगा तो ये आपका डैशबोर्ड का आधा पार्ट करा दूंगा। कोई बात नहीं शंकर जी, हम कोडिंग आपको ट्रांसलेट करके सिखाएंगे। तो मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से ही होते हैं। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। सिर्फ क्लास लेने से आप लोग नहीं सीख जाएंगे, WRR मेथड पे काम करना पड़ेगा। वॉच, रिपीट, रिसर्च। पहले क्लास को देखिए, समझिए, उसको फिर रिपीट कीजिए, जैसा मैंने किया उसे रिपीट कीजिए, और फिर रिसर्च मतलब कि उससे रिलेटेड कुछ नई चीज खोजने की। तो आप इसको एनरोल कैसे करेंगे? अभी इसकी जो फीस 8,000, इसको अभी पे नहीं करना है। अभी जस्ट आपको पे करना है 101, 101 रुपया बैच की बुकिंग के लिए, आपका सीट बुकिंग के लिए, ताकि मैं आपके लिए सीट रिजर्व करूं, क्योंकि 10 से 15 लोगों का सीट है। फिर जब आप 10 तारीख को क्लास में शुरू होगा तो 13 तारीख तक का टाइम रहेगा फी। 3 दिन आप पढ़ सकते हैं, 3 दिन बाद आपको फी। तो ये आपका, देखिए अभी आपको 100 रुपीज का बुकिंग करना होगा, पे करना होगा, ताकि आपके सामने नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आप है 100 रुपीज का, 101 रुपये का पेमेंट करें और फुल नेम के साथ मुझे भेजें, ताकि आपका सीट हम रिजर्व कर दें। और सेशन जो होगा लाइव होगा, जो भी क्लासेस हम देंगे वो क्लासेस लाइव होगा, और उसकी रिकॉर्डिंग, जैसे आज भी जो हमने डेमो लिया है, रिकॉर्डिंग आप देख